पीएफएससी 2025 के जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें से कुछ कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स रिलेटेड टू क्वांट एंड एप्टीट्यूड के थे। इसको किस ढंग से आगे बढ़ा जाए। हर कैंडिडेट अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ सपोज करो कि साइंस बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने मैथ पढ़ा है, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्टी ये नहीं है। कुछ ऐसे हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए ये बहुत आसान है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं और जिन्होंने मैथ्स एप्टीट्यूड को प्रॉपर तरीका से नहीं पढ़ा है, उनके लिए प्रॉब्लम है। तो आप स्टार्ट जो है वो बेसिक से करो। सबसे सिंपल होता है नंबर सिस्टम लो किसी भी चीज को। आपको कोई जरूरी नहीं है कि सारे फॉर्मूले टेबल सब ध्यान हो, लेकिन विद टाइम पासेस धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे कुछ चीजें आपको मालूम होना चाहिए। अब सपोज करो कि एक सर्कल दिया हुआ है। लेट अस टेक इस सर्कल का कुछ, चलो इस पर क्वेश्चन आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। इस सर्कल के सपोज करो कि एरिया पूछ रहा है या आपका डायमीटर पूछ रहा है। सपोज एरिया दिया हुआ है, डायमीटर पूछ रहा है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि जो सर्कल है उसका जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पेरीमीटर जो होता है यानी सरकमफेरेंस वो 2 पाई आर होता है। तो कुछ कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। जो सर्कल है उसके टोटल एंगल जो होते हैं वो 360 डिग्री होते हैं। तो यदि सेमी सर्कल है तो डिग्री जो होंगे, एंगल होंगे 180 होंगे। लेट अस टेक प्रोबेबिलिटी आपके, तो कुछ जो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में जो हम क्वेश्चंस देखते हैं, जो हम एरिया देखते हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसमें से सबसे पहली बात है आपको नंबर सिस्टम पे पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम में लेट अस टेक एलसीएम, एचसीएफ, नंबर का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। फिर नंबर में सीरीज, आपको नंबर सीरीज सपोज आता है, लेट अस टेक 1+2+3+4+ अप टू एन, तो इसका एडिशन क्या होगा। 1² + 2² + 3² ये इसका एडिशन क्या होगा। 1³ + 2³ + 3³ प्लस इसका एडिशन क्या होगा। लेट अस टेक सम नंबर है तो उसके स्क्वायर का एडिशन 2² + 4² + 6² ये इसके एडिशन क्या होंगे। तो कुछ कुछ सिंपल सारे चीजें हैं, वो नंबर सिस्टम में आपको वर्क करना है। फिर एक इंपॉर्टेंट जैसे होता है, अब सपोज करो कि कोई नंबर किससे डिविजिबल है। तो सपोज कोई नंबर दिया हुआ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या जो भी है। अब पूछ दिया कि ये नंबर क्या 4 से डिविजिबल हैं, 3 से डिविजिबल हैं, 8 से डिविजिबल हैं, तो इनको आपको जानना होता है। फिर आपका जो होता है परसेंटेज, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज में आपको ये देखना होता है कि किसी का 10% क्या है, 12% क्या है, 20% क्या है। ये परसेंटेज एक इंपॉर्टेंट इशू होता है। फिर आपका जैसे रेशियो और प्रोपोर्शन है कि किसी दो नंबर दिया हुआ है वो उस रेशियो में। इनफैक्ट जो हम लास्ट 10 ईयर्स में देखते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर आप देखोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आते हैं। फिर आपके पोलिनोमियल से क्वेश्चन आते हैं। वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आते हैं। और टाइमिंग में अलग अलग जैसे होता है, टाइमिंग में एक तो वर्क टाइम हो गया, फिर आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। फिर आप देखोगे टैप वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको टैप खोल दिया गया, कई टैप हैं, कुछ को खोल दिया गया, कुछ को बंद कर दिया गया। फिर वर्क एंड टाइम में है कि कुछ टाइम जो है मजदूर, 4 मजदूर रहे, शुरू में 10 मजदूर आए, बीच में 4 छोड़ दिए, 6 काम कर रहे हैं, अब मान के चलो 2 दिन के बाद कोई छोड़ दिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका देखो मीन, मीडियन, एवरेज, ये सब क्वेश्चन आते हैं। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपके सेट वाले क्वेश्चन आते हैं कि जैसे सपोज करो कि आप सेट थ्योरी से या अब बनाते हो क्वेश्चंस, तो वो उस टाइप के आते हैं। फिर आपका रिलेशंस का एटीट्यूड में क्वेश्चंस आता है, ब्रदर सिस्टर मदर फादर वाले रिलेशन आते हैं। फिर उसके बाद ज्योमेट्री आपका है, ज्योमेट्री में आपको ट्रायंगल पढ़ना है, स्क्वायर पढ़ना है, रेक्टेंगल पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल पढ़ना है। फिर उसके बाद सर्किल आपको पढ़ना है। फिर आपको क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब आपको पढ़ना है। तो इसमें आप
एरिया यानी सरफेस एरिया, फिर आपका वॉल्यूम, जैसे कुछ है क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, ये सब के वॉल्यूम आपको पूछे जाते हैं। फिर आपका टाइम का है, वॉच, जैसे कभी कभी देखोगे कि वॉच है तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा। और इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारी चीजें जो आपका ज्योमेट्री में है, जो परपेंडिकुलर है, किधर से एंगल बनाया कितने बनेगा, इसका साइज क्या होगा, ये सारे चीजें आपको आते हैं। तो धीरे धीरे करके देखो, एक चीज ध्यान रखना कि जो पर्सन ने कभी लेटेस्ट एक प्रॉपर तरीका से नहीं पढ़ा तो उनके लिए ये डिफिकल्ट लग सकता है। जिन्होंने चीजों को पढ़ा है, जिन्होंने चीजों को देखा है, तो उनके लिए बहुत आसान हो सकता है। तो थोड़े थोड़े चीजों को वर्क करोगे ग्रेजुअली, जब आप करोगे तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं लगेगा। स्टार्ट, जैसे हम एक सैंपल के तौर पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। लेटेस्ट एक 24 का, तो 24 का थ्री फोर क्वेश्चन सपोज हम आगे देखेंगे। ये फोर मैंने एज ए लिया है एक तरह से सिंपल वे में। इनफैक्ट 24 वाले आप यदि क्वेश्चन देखोगे तो एक आध क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो सारे क्वेश्चन बनने लायक थे। लेकिन एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि जिनको आता है उनके लिए कोई चीज बहुत आसान लगता है, और जिनको नहीं आता है उनके लिए वही चीज डिफिकल्ट लगता है। तो शायद यहाँ हम लगेगा कि बहुत आसान तरीके से बन गया, लेकिन एग्जाम हॉल में रियल टाइम में और हमें लिमिटेड टाइम पीरियड में बनाना होता है। इट इज नॉट जस्टिफाइड कि हम कोई क्वेश्चन सिंपल है 2 नंबर का है और हमने सोल्व तो कर दिया एग्जाम में, लेकिन हमारा टाइम 10 मिनट्स लग गया। 10 मिनट्स में हम 4 क्वेश्चन सोल्व करें मैथ का तो वो जस्टिफाई है, लेकिन 10 मिनट्स में हम एक क्वेश्चन सोल्व करें तो वो जस्टिफाई नहीं है। इवन दो क्वेश्चन इज करेक्ट, हाँ अब हमारे पास लास्ट में टाइम बचा हुआ है तो हम एक एक क्वेश्चन 10 मिनट में भी बन गया और 10 मिनट हमारा इसमें भी बचा हुआ है, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखना कि यदि हमारा टाइम है वो इम्पोर्टेंट है तो हमको क्वेश्चंस को टाइमिंग में बनाना ये जरूरी होता है, तो उस चीज को ध्यान रखोगे। हमारे लिए सबसे जरूरी है कि बेस जो सबसे आसान चीजें हैं उसको करो स्टार्ट। प्लस उसको पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। सबसे अच्छा बेस्ट रिफ्लेक्शन प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। अब मान के चलो कि सपोज करो कि कोई हमने टेस्ट आपको दे दिया, कोई क्वेश्चन दे दिया, आपको लगेगा कि क्या ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा इस टाइप के। लेकिन जब प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हो, खास करके 10 ईयर्स का, कम से कम 10 ईयर्स का, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है। और जब उसको सही तरीके से सोचने समझने का दायरा आप बढ़ाते हो तो वो उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। आज देखो मैं जस्ट 24 का जो है कुछ फ्यू क्वेश्चंस मैं डिस्कस आपके सामने कर रहा हूँ, जो कि फर्स्ट इंस्टांस में मे भी आपको कुछ एक आध क्वेश्चन, जैसे अब 4 क्वेश्चन हम सपोज ले रहे हैं, उस 4 क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन आपको फर्स्ट इंस्टांस में बहुत टफ लग सकता है, लेकिन जब उसको एनालिसिस करोगे, जब उसको देखोगे तो बहुत आसान लगेगा। और कल रात तक एक्चुअली ना मैंने आप लोग को ऑलरेडी मैक्सिमम जो लास्ट ईयर में, लास्ट 10 ईयर्स प्लस में क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, मैक्सिमम के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। एक 23 वाला जो है वो 2023 में जो क्वेश्चंस मैथ के एप्टीट्यूड के आए हुए हैं उसके सॉल्यूशंस मैंने अपलोड स्पेसिफिक नहीं किए हैं। तो आई विल ट्राई कि कल नाइट तक, बाई टुमारो नाइट, मैं 23 वाला भी वीडियो रिकॉर्ड कर दूं और उसके बाद मैं उसको अपलोड करके और उसी में आपको सारे ईयर्स के लिंक मिल जाएंगे ताकि आप उनको देख पाओ। आप सारे को देखो एक बार। सबसे जरूरी किसी भी चीज में, इवन आप करंट अफेयर्स में भी पढ़ते हो तो फिर कहाँ से पढ़े? करंट अफेयर तो पूरा संसार समुद्र भरा हुआ है पूरा। जैसे कोई भी किसी कंट्री में कुछ हो रहा है, अमेरिका में कुछ हो रहा है उसको भी तो हमको जानना है, रूस में कुछ हो रहा है हमको उसमें भी जानना है, ईरान में कुछ हो रहा है उसको भी हमको जानना है, इसराइल में कुछ हो रहा है हमको भी जानना है उसको भी। तो क्या हम सब चीज को डिटेल में पढ़ने लगेंगे? नो। तो जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो एक बहुत बड़ा मिरर है, और वो मिरर हमें आईना दिखाता है कि हमें इतने क्वेश्चंस जो हैं, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको करने हैं। तो प्रीवियस ईयर्स को प्रॉपर तरीका से देखो, फिर और आगे चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो बाय टुमारो नाइट आई विल ट्राई मैक्सिमम कि आपको सारे का लिंक दे दूं कि आप उनको देख सको एक बार और उसको ट्राई करो। हमेशा क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं, बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें मेथड ना भी जाने तब भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो कुछ में आपको मेथड जानना होता है डेफिनेटली। अब जैसे मैंने बोला कि यदि आपको सर्कल का एरिया पूछ रहा है और यदि आप फॉर्मूला नहीं जानते तो एग्जाम में नहीं बना सकते हैं। अब सपोज करो कि
आपने देखा है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि कुछ छोटे छोटे अफेयर हैं, गोले हैं, अब उनको पिघला करके एक बड़ा गोला बना दिया गया। तो जो बड़ा गोला है उसका वॉल्यूम क्या होगा, जब तक आप, ये आपको जानना होगा ना एक तरह से प्रॉपर, कि ठीक है गोले का क्या होता है वॉल्यूम, आपको वो जब नहीं पता है उसका कंसेप्ट, तो आप उस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। प्रोबेबिलिटी में कुछ क्वेश्चन है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में है, तो आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखोगे। जस्ट मैं सैंपल के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस प्रेजेंट कर रहा हूं जो कि 24 में आपसे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन इसमें से है कि द रिमाइंडर वेन 1 + 1 × 2 + 1 × 2 × 3 प्लस डॉट 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 1 × 2 × 3 डॉट 500 इज डिवाइडेड बाई। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, क्या आप सबको मल्टीप्लाई कर सकते हो? इवन आपको पूरे 2 घंटे इसको मल्टीप्लाई करने में भी इसको दिया जाए तो ये कभी नहीं बन सकता है, ये पूरे एग्जाम में आपका जब तक ऐसे करोगे तो कभी नहीं आपसे बनेगा। तो एक चीज मानो कि जब ऐसे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं तो कुछ फॉर्मूला उसका होगा या कुछ कॉम्बिनेशन में होगा। अब फॉर्मूला भी आप नहीं जानते हो इसमें, तो इसका सिंपल देखो, आप 1 है 1 × 2 है 1 × 2 × 3, नेक्स्ट क्या होगा 1 × 2 × 3 × 4, 1 × 2 × 3 × 4 करोगे तो क्या होता है 24। 24 8 से डिविजिबल है, यस 8 से डिविजिबल है। अब नेक्स्ट करोगे 5 इसमें कर दोगे तो क्या आपका आ जाएगा 120। 120 जब 24 डिविजिबल 8 से है तो ये भी 8 से डिविजिबल है, देखो ये 3 × 8, ये 15 × 8। अब कोई भी नंबर यानी इसके बाद कोई भी आप सीरीज लेते हो, एक टर्म लेते हो, वो 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि इतने तक हमको देखना है, यानी इसके बाद हमको देखना ही नहीं है। तो इसको ऐड कर दो 1 + 2 और +6, तो 1 + 2 + 6 9। 9 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो आंसर हमारा बन गया। तो फर्स्ट इंस्टांस में ये देखने में आपका टफ क्वेश्चन लग सकता है जिसको नहीं आता है, जिन लोगों को आइडिया नहीं होता है। तो मे भी एग्जाम में कभी कभी क्या होता है ना कि ये प्रैक्टिकल बात है कि कभी कभी हम कितना भी कोशिश कर लें वो क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाता है। बट ठीक है, हमने देखा कि ये आसानी से बन सकता है। ये आपका 24 का क्वेश्चन है, ये भी 24 का क्वेश्चन है। अब ये देखो, ये सिंपल, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। द एंगल इन डिग्रीज मेड बाय ए सेक्टर हैविंग एरिया 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ सेमी सर्किल। देखो सर्कल ये है, सर्कल का पूरा एरिया 360, सर्कल का पूरा जो डिग्री होगा कंप्लीट सर्कल का 360। तो जब कंप्लीट का 360 है उसको दो भाग में जब हम डिवाइड कर रहे हैं, तो एक भाग 180 दूसरा भाग 180, तो सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल आपका कह रहा है, इसका मतलब क्या है 180। अब 180 का 1/6, तो 1/6 180 का क्या होगा 180 और डिवाइडेड बाई 6, 30 डिग्री। क्या ये डिफिकल्ट है? नहीं, ये आसान है, आराम से बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3। अब ये देखो, ये जो कैंडिडेट क्वेश्चन को समझ नहीं पाए उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट था, और या किसी कैंडिडेट के लिए बहुत टाइम टेकिंग था, और बहुत सारे कैंडिडेट्स नहीं बना पाए। लेकिन जब हम इसको समझ पाएंगे तो ये बहुत आसान है। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स 11 12 13 अप टू 20 तक। तो इसका 5 मल्टीपल, तो देखो 11 22 33 44 55। 12 का करोगे तो 12 24 36 48 60। वैसे ही चलोगे 13 26 39, ये आपका 52 और ये 65। वैसे ही अब देखो, ये आपका इसका एवरेज निकालोगे तो ये वाला टर्म आएगा, क्योंकि देखो 11 और 55 इसको ऐड करोगे 66, 66/2 यानी 33। 22 44 इसका एवरेज जोड़ करके एवरेज करोगे तो 66/2, यानी सबका जो एवरेज आएगा ये बीच वाला। तो ये 14 में जब करोगे तो 42 आएगा, फिर 45 आएगा, फिर 48 आएगा, फिर 51 आएगा, फिर 54 आएगा, फिर 57 आएगा, फिर 60 आएगा, क्योंकि अप टू 20 तक है। तो 20 40 60 80 100,
100, ठीक है। अब देखो, तो इसको आपको जोड़ना है, 33, 36, 37, 42, 45, 48, ये। अब यदि देखा जाए तो दो चीजें, एक तो या तो आप इन पूरे को जोड़ दो, या चूंकि 10 नंबर है तो इधर से 4 छोड़ दो और नीचे से 4 छोड़ दो, बीच का दोनों लो और उसका एवरेज निकालो। तो ये ऐड करके 93 होता है, ठीक है। तो ये आपका 93 होता है, 93 को 2 से डिवाइड करोगे तो 46.5, ये आपका ऐसे हुआ। तो अब ये एक तरह से टाइम टेकिंग भी है, जिनको नहीं आता है या जिनको नहीं समझ में आया उनसे बन भी नहीं सकता है, बना ही भी नहीं बहुत लोगों से। लेकिन जिन्होंने ये समझ लिया क्वेश्चन, उनके लिए बहुत आसान था। इतना ऑब्वियसली वो तो समझाने में आपको टाइम लग रहा, अगर भाई जिनको समझ में ये आ गया तो विद इन 1 मिनट में वो बना सकते हैं। ये इस चीज को देख करके कि क्योंकि आपको ऐड एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे इसको ही करना है, इसको ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट इसमें देखो ये क्वेश्चन, अब एक ये भी क्वेश्चन क्या है, समझ का बात है। समझ यदि गए तो बहुत आसान है, नहीं समझे तो बहुत डिफिकल्ट है। अब ये देखो, कह रहा ना कि यक्स प्लस 1/x = 2 है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द वैल्यू ऑफ x⁻32 प्लस 1/x⁻32। अब ये देखो, ये एक ही केस में पॉसिबल है, जब यक्स का वैल्यू 1 हो। तो यक्स का वैल्यू 1 रखते हो तो ये 1 प्लस 1/1 यानी 2। उसके अलावा कुछ भी वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू जो है, सपोज करो कि आप इसको 1.1 रखोगे, तो 1.1 और प्लस ये आपका 1/1.1 रख दिए, सपोज करो कि एक तरह से इस सेंस में। अब जस्ट इमेजिन करो कि इस सिचुएशन में यदि ऐसे कर देते हो आप, एक ये क्या होगा, ये बात की बात है, लेकिन इसको सिंपल करो कि 1.1 × 32 पावर इस पर कर दोगे तो इसका वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ऑप्शंस में तो आपको इसे दिए हुए हैं। तो एक ही वन एंड वनली कंडीशन होगा जब हम यक्स का वैल्यू 1 रखें। अब जब हम यक्स का वैल्यू 1 रखें तो यक्स पर पावर 1 लाख दो, या जितना भी 32 करो या 32,000 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 ही आएगा। अब 1/x⁻32 कितना बार भी करो 1 ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो आपका ये कह रहा है कि इफ यक्स प्लस इतना देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ, इसका मतलब क्या है कि इसका भी जो वैल्यू होगा ये 2 ही होगा। यानी जब इसका 2 है तो यह यानी इसी कंडीशन में होगा जब यक्स का वैल्यू आप 1 रख रहे हो। यक्स का वैल्यू 1 रख रहे हो तो यहाँ तो 1/x⁻32 तो यानी 1, और प्लस 1 यानी कि 1 + 1 2 ही इसका होगा। इसका मतलब है आंसर इसका 2। अब ये हमने सिंपल 4 क्वेश्चंस आपके 24 में जो आए हुए हैं लेटेस्ट एग्जाम के हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि कल मैं रात तक ये कोशिश करूंगा कि आपको 2012 से लेकर के और 24 तक वाले वो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वाले वीडियो के लिंक आपको मिल जाए। यानी 23 वाला मैं अपलोड कर दूंगा और उसी में लिंक आपको सबका दे दूंगा, ऑब्वियसली वो रहेगा। तो आप एक बार पहले इनको सारे को देख लोगे, वन देखोगे इन सारी चीजों को, उसके बाद आपसे जो भी जैसे मेरे से पर्सनल रूप से जुड़े हुए हैं उनसे मैं कुछ फीडबैक क्वेश्चन क्यूरी उनके हों, या आपके जो कुछ क्वेश्चन क्यूरी जो होंगे, ठीक है, तो उसको हम कोशिश करेंगे सोल्व करने का, उसको हम ट्राई करेंगे। ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है। आपको थोड़ा सबसे पहले हर सब्जेक्ट में जो होता है, हमको सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर को समझना पड़ता है। वंस हम प्रीवियस ईयर के पेपर को समझ गए, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर जो है हमारा वो आईना है जो हमें रियलिटी दिखाता है, जो हमें ये दिखाता है कि क्वेश्चंस किस ढंग से पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं। ये आपको देखने की जरूरत है। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट होता है तो आप हमें दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं और आगे कुछ कुछ चीज़ों को, कुछ एस्पेक्ट्स को, जो टॉपिक्स हैं वो उनको मैं एक एक करके फिर आगे, एक बार आप जब इनको देख लोगे प्रीवियस ईयर के, तो मैं कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर दूंगा उन लोगों के लिए जिनका मैथ अच्छा नहीं है।
यहाँ बहुत आपको डिटेल में फिर मैं कुछ जैसे बुक वगैरह के जो भी होंगे मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा कि आप इन बुक्स को भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।